सेम साइज के घर अमेरिका, यूरोप वहाँ पे बड़े लगते हैं। इंडिया में सेम साइज का फ्लैट या घर छोटा लगता है। इंडिया में क्या होता है ना, सेम साइज के घर में दे विल नॉट गिव इनफ थॉट टू द फर्नीचर साइज एंड दे विल पुट मोर। जब बेड भी बनाएंगे तो बेड के नीचे स्टोरेज बना देंगे। अगर बेड में लेग्स हैं एंड यू कैन सी द फ्लोर गोइंग इन, ऑटोमेटिकली इट लुक्स लाइटर एंड द रूम लुक्स बिगर। Tell me the most basic mistake which people make. Trying to put too many things. Always keep it simple. The wall colors and all also should be one. It makes the house look larger. कोई एक नॉर्मल इंसान सस्टेनेबल बिल्डिंग में घर लेता है वर्सेस नॉर्मल बिल्डिंग में लेता है, क्या फर्क पड़ेगा मेरे डे टू डे में? आपने बॉम्बे जैसे क्लाइमेट में अगर पूरी बिल्डिंग को साउथ फेसिंग कर दिया तो आपका एयर कंडीशनिंग कॉस्ट 30% हायर होगा, और अगर आपकी विंडोज बाय एंड लार्ज नॉर्थ फेसिंग हो सो आपने एयर कंडीशनिंग कॉस्ट 30% कम कर दिया लाइफ लॉन्ग। बिल्डिंग्स जो आपको लगती है इंडिया, लाइक एन आर्किटेक्चर मैवरिक? One has to be a traditional old building which is Chand Bauri. It's a beautiful, stunning stepwell. It looks amazing. बिल्डिंग्स जो ग्लोबली यू फील एब्सोल्यूट मैवरिक? One is Bilbao Museum, first thing that comes to mind. Designed by Franco Gehry in Spain. They took 10 to 12 years to make it. And he envisioned it in titanium and changes color with the sunlight. One single building, which is a museum, changed the economy of the city. And what else? Other? The Haidar Center in Azerbaijan by Zaha Hadid. एक कोना नहीं है बिल्डिंग में किधर भी. Everything is rounded. Wow. It's like a cave, but a modern, beautiful, stunning cave. जब भी कोई घर खरीदने जाए या घर देखने जाए, उन्हें क्या चीजें देखनी चाहिए कि आर्किटेक्ट ने सही काम किया है कि नहीं किया है? कुछ लोगों के लिए लाइफ में सबसे बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है घर लेना, लेकिन रियल एस्टेट की लीगल चेक्स, प्राइसिंग और इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिरला एस्टेट्स, जो आदित्य बिरला ग्रुप का रियल एस्टेट आर्म है, उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कॉल्ड रियल एडवाइस, जो हेल्प करता है आपको टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट बाय ब्रिंगिंग एक्सपर्ट्स एंड रियल एक्सपीरियंसेस ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ताकि आप बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। और हम कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज विद देम, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने घर के लिए बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं, और ये उस रियल एडवाइस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है। आज हम जानेंगे 90% लोग घर बनाते टाइम कौन सी मिस्टेक करते हैं, 44 डिग्रीज टेम्परेचर में बिना एयर कंडीशनर के कैसे नेचुरली अपने घर को कूल करें, उसका डिज़ाइन क्या होता है उसके बारे में, क्यों सेम साइज होने के बाद भी अमेरिका के घर इंडियन हाउसेस से बड़े लगते हैं, और ऐसे कौन से कॉस्ट एफिशिएंट हैक्स हैं जिससे आप कम पैसों में अपने घर को बड़ा बना सकते हो और ग्रैंड दिखा सकते हो। और इन सब के बारे में हमें बताएंगे हमारे आज के गेस्ट संजय पुरी, द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ संजय पुरी आर्किटेक्ट्स। एपिसोड एंड तक जरूर देखिए। एंड टू नो मोर अबाउट बिरला एस्टेट्स एंड रियल एडवाइस इनिशिएटिव, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो कब ऐसे डिसाइड किया आपने लाइफ में, या व्हाट वाज अ टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आपने सोचा कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगा? टर्निंग पॉइंट, बिलीव इट और नॉट, ऐसा आया था जस्ट बाय रीडिंग अ बुक. कौन सी बुक? देयर इज अ बुक कॉल्ड फाउंटेनहेड, written by Ayn Rand. Okay. Very famous author, but that is the book that made her famous. वो जो पूरी बुक है, it is about an architect, and it is about an architect who breaks all the rules which society was trying to put on him, saying कि आर्किटेक्चर ऐसे करना चाहिए। और उसने बोला नहीं, क्यों, मैं साइड पे जाऊंगा, मैं साइड देखूंगा, जो मुझे फीलिंग आएगी उधर ना भावना से, फिर मैं वैसे ही बनाऊंगा जो वो साइड के लिए अप्रोप्रिएट है। तो उसको कॉलेज से निकाल दिया प्रिंसिपल ने। ये बोला ऐसे नहीं हो सकता है बॉस, व्हेन वी हैव टोल्ड यू कि वी वांट ग्रीक आर्किटेक्चर में यू हैव टू मेक अ हाउस, यू हैव टू मेक इट इन ग्रीक डिजाइन। ही सेड नहीं, व्हाई? वो ग्रीक आर्किटेक्चर का टाइम था, एंड दैट टाइम वाज अ फ्यू सेंचुरीज बैक. व्हाई विल आई टुडे मेक अ ग्रीक हाउस? या आई विल मेक टुडे व्हाट is appropriate with the materials today. At that time there was no concrete. They could not make large spans. I can make very large spans. I can put full glass windows. So basically it is about that.
So I was fascinated. So I didn't know, matlab, until I read that book, ये architecture. So that was the first introduction to architecture. ऐसा होता है. Okay. कि somebody is actually thinking of spaces and forms and what they do and whatever. So it was actually pretty good understanding of what is architecture about. ठीक है. और स्कूल में I was always a good artist. And तो I thought कि मैं तो आर्टिस्ट बनने वाला हूँ. And ये बुक पढ़ने के बाद ना, then I said कि नहीं, मैं आर्किटेक्ट बनने वाला हूँ. Because this is the only profession where that line that you draw on is going to change somebody's life. I'm not joking. It will change. True. Life. So it is I who will decide in a way for a lot of people what you will see outside your window. Whether you will see something or not also. Whether the light coming into your room is enough or not enough. True. Is the direction correct or not correct? Do you need more air conditioning or less air conditioning? It depends on me. True. In a way. True. I get it. Yeah. So I'm literally changing your life. Fair. जब भी कोई घर खरीदने जाए या घर देखने जाए, right? उन्हें क्या चीजें देखनी चाहिए कि आर्किटेक्ट ने सही काम किया है कि नहीं किया है. तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? These so there are so many. मतलब you don't see, but जब कोई घर लेने जा रहा है ना, नंबर 1 इज ऑलवेज बिल्डर का रेपुटेशन देखना चाहिए. दैट इज वन एस्पेक्ट. सेकेंड, फर्स्ट चीज आप कॉन्सिडर करो कि लेआउट क्या है, ओवरऑल लेआउट प्लान. बिल्डिंग उसमें 1 है, 2 है, 3 है, व्हाट आर द विंग्स, हाउ इज इट लेड आउट, गार्डन का कितना स्पेस है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका ओरिएंटेशन क्या है. टुडे गूगल अर्थ इज अवेलेबल टू एवरीवन. गूगल अर्थ में स्टडी करो कि सामने बिल्डिंग आने वाली है, नहीं आने वाली है, कितनी दूर है, कितनी पास में है. तो योर लाइट वेंटिलेशन व्यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड लाइफ लॉन्ग और एटलीस्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल. एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, बट जितना हो सकता है दैट्स व्हाट यू हैव टू सी कि लेआउट मेरा कैसे है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लेआउट मास्टर प्लान. नंबर 2, पार्किंग ईजी होने वाली है. इज देयर रैम्प कि मैं रैम्प से ईजिली जा सकूँ, आ सकूँ, कि मुझे कार लिफ्ट में जाना पड़ेगा. बिकॉज कार लिफ्ट, एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल पार्किंग सिस्टम, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. अभी बॉम्बे में ऐसे बहुत बिल्डिंग बन रहे हैं जिसमें स्पेसेस आर टाइट. देयर इज नो चॉइस कि मैकेनिकल पार्किंग ही होगा. बट आई एम सेइंग जिधर पॉसिबल है यू शुड सी कि, बिकॉज आपके सामने एलिवेटर है या एस्केलेटर है, विच वन विल यू टेक? यू विल नॉट वेट फॉर द एलिवेटर ना. You will just simply stand on the escalator and go up. Yeah. So it's the same thing. Car parking ramp versus car elevators. So that is number 2. Number 3 कि okay, amenities, थोड़ा सा garden space है, gym वगैरह है. These things are important. You see that. But finally it is वो जो apartment आप ले रहे हो, because maximum time वो apartment में होने वाला है. Apartment में room sizes अच्छे हैं, कॉरिडोर ज़्यादा है कि कम है. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि सर्कुलेशन में अगर ज़्यादा स्पेस है तो यू आर पेइंग फॉर नथिंग एक्सेप्ट वॉकिंग इन योर ओन हाउस बिटवीन रूम्स. सो कोई भी अच्छे प्लानिंग में द सर्कुलेशन स्पेस विल बी द लीस्ट एंड रूम साइजेस विल बी बिगर. सो सेम 900 स्क्वायर फुट का फ्लैट इधर एंड सेम 900 स्क्वायर फुट का उधर. बैडली प्लान्ड विल हैव मोर कॉरिडोर स्पेस, वेल प्लान्ड विल हैव लेस कॉरिडोर स्पेस. अच्छा, badly planned will have more corridor, less planned will have better planned will have less corridor. The better planned house, उसमें all rooms must have natural ventilation and light. This is very, very important. Kitchen, bathrooms included. So that is one aspect to see. And लास्टली उसी की इसमें डू आई गेट फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि कॉलम लेआउट देखना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने कॉलम लेआउट देख लिया एंड द कॉलम्स आर ऑन द पेरीमीटर ऑफ द बिल्डिंग एंड थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है टू मूव वॉल्स विद इन योर हाउस, इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी कि ये रूम थोड़ा सा छोटा या बड़ा हो सकता है. बट अगर कॉलम्स ही ऐसे हैं कि कोई भी रूम का वॉल चेंज नहीं हो सकता है, देन ऑब्वियसली आपका लिमिटेशन हो जाता है. So these are the important factors. And not the drainage, not those kind of problems that now you have to rely ki. That's why as first point I said the builder should be. Because how will you know?
गिव मी एन एग्जांपल. जैसे मान लो पीपल लाइक ज़हा हदीद, उनका नाम बहुत ज़्यादा आता है, राइट? Yes. बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट एंड देन क्रेजी प्रोजेक्ट्स और मार्की प्रोजेक्ट और Right. क्या स्पेशल है उनमें? So Zaha Hadid at a time जब पूरी दुनिया was making all these cuboid buildings, straight lines, maybe some inclined lines, started doing fluid. So literally there's no straight line. The building starts like that, like a sand dune, comes down somewhere else. Starts like that, something is flying out, something is this. So the first architect to take that to another level. So which is why the following became so great, which is why she became famous, like so famous. Her first building was at 45 years. She had not made a building before that. So imagine till 45, she was teaching, she was a professor, she had these wild ideas, but nobody built them because I faced the same thing to an extent. When you have wild idea, the client says कि boss ये बनेगा कैसे? तो why are you making me a guinea pig? आप बताओ कि आपने बनाया किधर है? हमको वैसा ऐसा कुछ मिलता जुलता बना देना. They don't want to experiment. One of a kind. So she must have faced the same thing till the age of 45 when Vitra, there was a furniture company that gave her a fire station to do. So that was her first building. And she took off me, then took off how? Like literally made up for lost time. But, in a very, very, very good way. Yeah. But now that, let's say, abhi jaise the airport she does, right? The large airport. तो एक टाइम पे एक ही कर पाएगी? नहीं, the firm is very big, yeah. हाँ. तो there also 500 आर्किटेक्ट लंदन में होंगे. हाँ, exactly. 200 किधर और होंगे, 60 लोग किधर और होंगे. So they are doing multiple, Abu Dhabi, Dubai, everywhere, across the world. I was looking at like she's making that Taipei City में the big bridge as well. Yes, Taipei City bridge is getting done. It will finish this year. Yes. Tell me best. Okay, actually, top 3 buildings जो आपको लगती है इंडिया में, just purely जो ऐसे लगता है कि यार this is like maverick, like an architecture maverick. In India? India. Tough one. See, as a residential building now, the first one that comes to mind is Kanchenjunga by Charles Correa. 25 साल हो गए. Actually 30-35 साल हो गए. It still looks like a unique residential building. आज अब जितने भी बिल्डिंग देख रहे हो, पूरा बॉम्बे हैज ग्रोन लाइक आई डोंट नो at least 10 times from in the last 35 years. At least minimum 10 times. ज़्यादा ही हुआ होगा. कौन सी बिल्डिंग है जो यू लुक बैक एंड से यार हर एक बिल्डिंग में वो बैंड है, छज्जा है, ये है, वो है, थोड़े में ज़्यादा बैल्कनी है, थोड़े में कम बैल्कनी है, थोड़े में कोई बैल्कनी नहीं है. बट ऐसे बिल्डिंग क्यूबॉइड, उसमें से एक क्यूब इधर से काटा हुआ, एक क्यूब उधर से काटा हुआ, एक क्यूब इधर से काटा हुआ, फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शंस इट इज़ डिफरेंट. प्लस हर एक क्यूब के अंदर कलर कॉम्बिनेशन अलग हैं. सो अ ग्राफिक आर्टिस्ट वाज कॉल्ड टू मेक द ग्राफिक्स इन ईच क्यूब, एंड वो जो ग्राफिक है इट इज मेंटेन्ड इवन टुडे 35 years later बिकॉज इट्स ऑल डन इन कलर टाइल्स. सो इट्स स्टिल देयर. दैट बिल्डिंग इज, व्हेन यू लुक एट इट यू से यार इट्स टोटली यूनिक. सो इट्स टोटली यूनिक बिल्डिंग. So what do you think thought क्या रहा होगा, ऐसी बिल्डिंग क्यों बनानी है, उसकी क्या खासियत है? Just like purely from the visual point of view कि कुछ और? No. So उसकी thought थी that he wanted to make something like a bungalow in the sky. अभी bungalow में levels होते हैं ना. So every house is a duplex. And उसमें levels हैं. So bedroom is 3 feet above the living room. So and there are reasons for it. अभी living room terrace पे खुल रहा है, ठीक है? Bedroom उससे elevated है living room से. So because elevated है कि bedroom से also you can look at that terrace. So very well thought of building. Drawback is only that there are उसमें steps बहुत ज़्यादा हैं. चलना होगा. But there was a reason for everything. And सब अलग अलग ऐसे sandwich किए हुए हैं. So this is 3 levels interlocking into 2 levels into 4 levels here. So it's a very interesting कहाँ पर है composition. Camps corner. It's something unique. कॉस्ट भी तो बहुत ज़्यादा लगी होगी फिर. कॉस्ट ज़्यादा लगी थी for that time क्योंकि पूरी बिल्डिंग आरसीसी में, all walls are also आरसीसी. So then कॉस्ट ज़्यादा लगी थी but unique. ठीक, इंटरेस्टिंग. ना ऐसा तो 35 साल बाद भी लोग बात कर रहे हैं तो absolutely. And top architects बात कर रहे हैं तो definitely there's something. Okay, that's one. 2 other buildings. One has to be a traditional old building which is Chand Bauri. कहाँ पर है ये? वो है राजस्थान में. इट इज़ अ स्टेप वेल. इट्स अ ब्यूटिफुल स्टनिंग स्टेप वेल. मतलब आज भी
It looks amazing. And the beauty is the concept. क्या? लोग उस टाइम राजस्थान में तो पानी नहीं होता ना. राजस्थान, गुजरात is the place where stepwells were made. तो क्योंकि पानी होता नहीं है, these people, the old, these are centuries ago. ये तो कुछ 14-15 century में बना है. They cut into the earth, and it's gone like 12 floors down like this, so that the water which stays inside remains. It doesn't evaporate. Because closed, na? Okay. So it doesn't evaporate as easily as water on the surface. Got it. Number one. So water stays there. अच्छा, water के evaporation में, because these are hot places, राजस्थान तो बहुत गर्मी होती है, 40 डिग्री, 50 degrees. Yes. तो लोग उसमें जाके बैठते थे, गांव वाले सब, to feel cool. और फिर it became a place कि हाँ बस community center, मतलब community place हो गया ना. People will go in the evening, ठंडा है, wait 2 hours, children will play, women will sit and talk, whatever. Right. So, and it's still there. It's beautiful. And कितने सालों पुरानी बिल्डिंग होगी? ये तो मतलब exact we'll have to Google it, but I think 15-16th century. Till now, and they have been there. able to. Now it's of course a heritage site. हाँ. तो वो तो अभी preserved हो गया. Okay, so तो that's कुछ नहीं होने वाला. But आज तक है, वही बड़ी बात है. Yeah, I know. And then third, give me one more. I am in Ahmedabad, Institute of Management, designed by Louis Kahn. Beautiful building, मतलब stunning, fully in brick and exposed concrete. मतलब no false ceiling, no unnecessary paneling on walls, just pure brick. ऐसे बड़े बड़े round windows, and light and shadow keeps changing throughout the day. Unique building, and still in use. Yeah, after so many years. What's unique about it? उसमें क्या benefit क्या है? Unique is you have to experience it. मतलब वो space में जो महसूस होता है ना, the light, the shadow, the way it changes. The problem is when people are management students, they are not looking at all this, unfortunately. Actually, it should have been an architecture school. No, it should have been. But it is beautiful to experience. It's about experience. Everything is about experience. True. Huh? And give me 1-2 buildings जो globally you feel ki like absolute maverick icon. One is Bilbao Museum. First thing that comes to mind. कहाँ पर है? Designed by Franco Gehry. He died 2 weeks back at 2 weeks. 2-3 weeks back. At the age of 94, I think. Okay. So, yeah, Bilbao Museum is Bilbao in Spain. And this building, there are multiple reasons for it to be so iconic. Okay. एक तो Bilbao एक industrial town होता था, only factories. Okay, Bilbao got some new mayor. Mayor decided कि boss मेरे को Bilbao में कुछ करना है. Okay, so I want to make a museum here. He went to Guggenheim. Original Guggenheim New York में है. Guggenheim people said, are you crazy? मतलब, what location are you talking? Bilbao. This is Guggenheim in New York City. And you want to make in, where is Bilbao? So, but this guy insisted, he said, no, but I will make it based on proper specs, proper everything, good architect, good everything. He had some invited competition, gave the job to Franco Gehry. They took 10 to 12 years to make it. And he, from day one, had envisioned it in titanium. Okay. The reason being that titanium reflects and changes color with the sunlight. So it'll look orange at times, it'll look greenish blue at times, it just looks silver at times, just like a metal shining thing. And mayors, they took so long because they didn't have the budget only. Then finally they said, boss, no, we can't do titanium. Please, Mr. Gehry, you change the design. So I said, I'm sorry. I have a written contract. My design will not get changed. You will have to do titanium. फिर वो उसने बना दिया. अब एक बार वो बन गया ना, it attracted people from across the world daily basis. It changed one building, one single building, which is a museum, changed the economy of the city. So Bilbao got a new airport. It got new hotels. मतलब the amount of job creation, amount of everything, suddenly Bilbao became on the tourist map. Bilbao, लोगों ने सुना ही नहीं था. Spain was Barcelona, Madrid, and some people knew Malaga, नीचे में, and Valencia then. But nobody knew Bilbao. Now Bilbao is on the world map. Now everybody in the world knows Bilbao. Because of that one museum building. So that's the kind of
change one building can do. Changing the economy of a city is not a joke. Yeah. So that is the first building that comes to mind. Like, Nice. what a building, what an impact. Nice. And what else? Other? The other amazing building I've just seen is the Heydar city center, Heydar center in Azerbaijan, by Zaha Hadid. Fluid means... कौन सा? बाकू में? Baku mein. The flaming thing? No, the white building like this. Okay, no. It's just white, like a sand dune. It is stunning from every single angle. You walk inside also. I mean, एक कोना नहीं है building में किधर भी. Like this room has 4 corners, so obviously, plus some more edges, plus this table, plus this. How many rectangles and squares are there? Okay, there Full is room is rectangle now. हाँ. Now that you're saying, yeah. हाँ, पर उसमें there is no line. There is no line. Everything is rounded. Wow. It's like a cave, but a modern, beautiful, stunning cave. Fabulous building. Fabulous. It's a. I always have a question. Okay, might sound dumb because I don't come from a design background. हाँ. क्या होता है beautiful building बनाने से? Like, why do I need ये fluids और ये इससे what is an impact on me? The experience. When you walk in only, you feel something good. When you pass it from the outside also, you say like, my God, what is this? So, if a thing catches your attention, then there's the reason. When you go inside and you experience, and that experience makes you feel good. Imagine वो building में कोई भी decor की item नहीं है. Zero. पूरी building. No wallpaper, no crazy light, no fabulous flooring, nothing. It's just white. Everything is white. It's a white concrete floor, white concrete, the whole building. And the building itself feels stunning. So that is the importance of architectural space. Nice. That the building itself is stunning. So the feeling is good. Interesting. आज लोग, there is a big question कि लोग sustainability क्या होती है? सब लोग पूछ रहे हैं sustainability क्या होती है? ये green building क्या होता है? Sustainability 2 फैक्टर होते हैं उसमें. जब बिल्डिंग बन रही है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्बॉडीड कार्बन, कि आपने कितना कार्बन यूज किया वो बिल्डिंग बनाने में. और फिर होता है लाइफ साइकिल कार्बन, कि अभी ओके ये बिल्डिंग तो बन गया, फाइन, वंस डन, पर अब ये बिल्डिंग रहेगा भी ना 50 साल 100 साल. सो वो बिल्डिंग का एनर्जी कंजम्पशन कितना है. और अगर कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, इट इज एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड टुडे. क्योंकि देखो क्या हो रहा है क्लाइमेट को. क्लाइमेट चेंज, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, पोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस, इट्स नॉट गुड. 20 साल के बाद क्या होगा? सो अगर कोई भी कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर रहा है इन अ प्रॉपर वे, इट इज़ एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दैट इज़ अ बेटर प्रोजेक्ट ऑलरेडी, जो भी सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट कर रहा है. यस. और सस्टेनेबिलिटी लोग नहीं समझते हैं. सो सी एम्बॉडीड कार्बन फुटप्रिंट तो एक चीज़ होती है, वेयर अगर मैंने बोला कि ये मटेरियल मैं यूएस से लेके आऊँगा ये बिल्डिंग में लगाने के लिए, अभी वो मटेरियल उधर से बन रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना हो रहा है, कार्बन जनरेशन कितना हो रहा है बाय डूइंग ऑल ऑफ दैट, एज कम्पेयर टू आप इंडिया में एग्जैक्टली विद इन अ फ्यू किलोमीटर वो मटेरियल अवेलेबल है. इफ़ यू यूज़ दैट मटेरियल, मे बी इट्स नॉट द सेम बट इट इज़ सिमिलर. अगर आप वो मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो आपने कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस किया, सो योर एमिशन इज रिड्यूस्ड. बिल्डिंग इंडस्ट्री ने अपना कार्बन फुटप्रिंट कम किया, इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. सो हर एक डेवलपर को, हर एक बिल्डर को, हर एक इंडिविजुअल जो कुछ बना रहा है अपने लिए, they have to reduce the carbon footprint. So they have to make it sustainable, which means that number 1, आप materials use करो जो available हो easily. Number 2, आप building ऐसे बनाओ which responds to climate. Cross ventilation होना चाहिए, passive cooling होनी चाहिए, आपको air conditioning की requirement कम होनी चाहिए. So इसके लिए orientation उसका अलग सही होना चाहिए. Sun direction क्या है, आपको सन चाहिए या नहीं चाहिए, सन कितना अंदर आना चाहिए और नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें, हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है.
सो दैट इज़ हाउ बिल्डिंग सस्टेनेबल हो सकती है. और एम्बॉडीड, तो ये एम्बॉडीड कार्बन फुटप्रिंट हो गया विद दिस मटेरियल. और लाइफ साइकिल कार्बन में सिंपल थिंग, आपने बॉम्बे जैसे क्लाइमेट में अगर पूरी बिल्डिंग को साउथ फेसिंग कर दिया, सो आपका एयर कंडीशनिंग कॉस्ट 30% हायर हो गया. सिंपल. और अगर आपके विंडोज़ बाय एंड लार्ज नॉर्थ फेसिंग हो, सो आपने एयर कंडीशनिंग कॉस्ट 30% कम कर दिया लाइफ लॉन्ग. अच्छा, अभी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ऑल बिल्डिंग विल बी नॉर्थ ओरिएंटेड ओनली, क्योंकि फाइनली बॉम्बे में तो सी इज ऑन द वेस्ट साइड मोस्टली. ईस्ट में भी है बट दैट्स फर्दर अवे. सो आप साउथ में भी ओरिएंट कर सकते हो, वेस्ट में भी ओरिएंट कर सकते हो. बट जब आप साउथ या वेस्ट में ओरिएंट कर रहे हो, देन उतना प्रोटेक्शन होना चाहिए विंडो के लिए. अगर आपने सफिशिएंट प्रोटेक्शन दिया है विंडो के लिए, सो अगेन आपने हीट रिड्यूस कर दिया और अगेन आपका एयर कंडीशन कॉस्ट कम हो गया. बट अगर आपने ये नहीं किया और आपने पूरी की पूरी बिल्डिंग में लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्लास कर्टन वॉल लगा दिया विद नो प्रोटेक्शन. सी ग्लास तो चाहिए, बिकॉज ग्लास इज द ओनली वन सिंगल मटेरियल जिससे अंदर और बाहर इंटीग्रेट हो जाते हैं. आपका रूम बड़ा हो जाता है. स्पेस फीलिंग इज मोर. ग्लास इज दैट वन सॉलिटरी मटेरियल दैट कैन एनक्लोज एंड नॉट एनक्लोज. सो ब्यूटिफुल मटेरियल, okay, बट यूज इन अ करेक्ट वे. अगर आप कर्टन वॉल ग्लास बिल्डिंग बना रहे हो, सो दैट मीन देयर इज नो प्रोटेक्शन टू द विंडो. ट्रू. प्लस आपके विंडोज खुलने वाले नहीं है. सो जब मौसम अच्छा भी है, देन यू कांट लेट नेचुरल एयर कम इन. सो यू आर मेकिंग अ नॉन सस्टेनेबल बिल्डिंग. यू आर इंक्रीजिंग द कार्बन फुटप्रिंट, इंक्रीजिंग द एयर कंडीशनिंग कॉस्ट. बट टेल मी, अगर कोई एक नॉर्मल इंसान सस्टेनेबल बिल्डिंग में घर लेता है वर्सेस नॉर्मल बिल्डिंग में लेता है जहाँ पे कोई सस्टेनेबिलिटी का लेना देना नहीं, सस्ता घर है, क्या फर्क पड़ेगा मेरे डे टू डे में? मुझे क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स से मैं बिल्डर नहीं हूँ, राइट, देन व्हाई शुड आई प्रेफर अ प्रोजेक्ट व्हिच इज सस्टेनेबल? हाँ, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, जैसे मैंने पहले बोला था. वन इज एम्बॉडीड कार्बन, जो बिल्डिंग बनते बनते आपने कितने सस्टेनेबल मेथड्स यूज किए हैं. बट मोस्टली वो पीपल तो डोंट ठीक है. केयर अबाउट इट. हाँ, वो जो मेथड्स हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है एज एन इंडिविजुअल, राइट. बट द लाइफ साइकिल कार्बन एमिशन, उससे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि लाइफ साइकिल कार्बन एमिशन मीन्स, अगर जैसे मैंने बोला था कि इफ आपने सफिशिएंट डिज़ाइन में सफिशिएंट फीचर्स नहीं है टू रिड्यूस हीट, विच मीन्स लाइफ लॉन्ग आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा भरते रहोगे अपने एयर कंडीशनिंग के लिए. सो इट्स अ प्रॉब्लम. अगर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो, अगेन आपका एयर कंडीशन कॉस्ट बढ़ता है. अगेन दैट इज अ बिल दैट यू आर पेइंग. या सो योर एक्सपेंसेस हायर every month of your every year of your life if you buy into a project जिसमें sustainability is not factored in for the life cycle. And I was reading a report कि Gen Z is not paying a premium for sustainable living. They don't care much. Do you think कि अगर जब लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, then will these kind of projects survive? See, most importantly ना, लोगों को there are not enough forums that are explaining कि sustainability what is sustainability, number one, and why it is important, number two. And then do you think once people get to know that this is why it's important, people will buy into it? Yes, people will buy into and it. They'll pay premium to buy into it. They because will. Sustainable living would be more expensive, right? Not necessarily. That people think, but it is not necessarily. आज हम एक घर कर रहे हैं in गांधीनगर, for example. उसमें the bricks are made from the earth that we excavated for the plinth. अभी कोई भी साइट में you have to take the foundation down, तो earth तो उतना निकलेगा ही. वही earth के हमने bricks बनाए हैं on site. वही bricks के सारे walls बने हैं. Walls are load bearing. हमने RCC किया ही नहीं वो बिल्डिंग में. जो roof है उसके लिए we have used a lightweight foam concrete. Again, almost not steel. And foam concrete which is insulating, self-insulating material. तो और ये सारे we have evaluated the cost because वो client जो था, he was a client, he's a client with low budget. तो हर एक चीज़ में उसने बोला कि मेरे को कॉस्ट कंपेयर करके दो. अच्छा, तो ये ब्रिक्स उधर से आ रहे हैं, इधर आएंगे
इसमें प्लास्टर होगा, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, एज कम्पेयर टू ये ब्रिक्स इधर से ही बन रहे हैं तो ऑफकोर्स इसका लेबर थोड़ा ज़्यादा है, बट मेरे को प्लास्टरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को मट्टी इधर से इधर आ रही है, देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हैव टू पे, एंड प्लस वो जो ब्रिक्स हैं वो स्लाइटली थिकर भी हैं, तो इससे इंसुलेशन भी होती है, अगेन एयर कंडीशनिंग कॉस्ट कम होता है। सो इन ओवरऑल इवैल्यूएशन वो हमें सेम कॉस्ट में पड़ रहा है, सेम। एंड देन फिर अच्छा, हमने सेम कॉस्ट में सस्टेनेबल बिल्डिंग बना दी, ठीक है, बट लाइफ लॉन्ग ये बिल्डिंग को एयर कंडीशनिंग लगेगी ही नहीं। ये तो एक एग्जांपल है। अभी राजस्थान में एक स्कूल बनाया विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन कि सन साउथ से आ रहा है, ओरिएंट ऑल क्लासरूम्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, कोर्टयार्ड इन द मिडल, तो कोर्टयार्ड पूरा शेल्टर रहता है थ्रू आउट द डे, चिल्ड्रन उधर पढ़ते भी हैं, प्ले भी करते हैं, असेंबलीज भी होती हैं, तो एयर कंडीशनिंग नॉट रिक्वायर्ड। तो राजस्थान में ऐसा कैसे बनाया? राजस्थान कितनी गर्मी धूप पड़ती है, उधर ऐसी चीज बनाना जहाँ पे एसी की जरूरत ही ना पड़े, ये कैसे किया? हर जगह इट इज ओनली अबाउट ओरिएंटेशन, इट्स ओरिएंटेशन। यू हैव टू कंसिडर कि क्लाइमेट क्या है, सन डायरेक्शन क्या है, हवा किधर से आती है, एंड इफ यू टेक केयर ऑफ दीज फ्यू फैक्टर्स, आप बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हो। What did you do in that building, which is one of your marquee projects as well? So screen based something you did. हाँ नहीं, so that was another one. इसमें all classrooms, cafeteria, library, all facilities face the north only. ठीक है, 100% north. अच्छा, even if 100% north, अभी ईस्ट वेस्ट से थोड़ा बहुत तो आएगा ना, बट वो ईस्ट वेस्ट कट करने के लिए हमने वर्टिकल लूवर्स लिए हैं इन ब्रिक, वर्टिकल वॉल्स, सो पूरा ईस्ट वेस्ट का हीट कट हो जाता है। यू विल नॉट बिलीव इट। अब यू गो 42 डिग्रीज आउटसाइड, यू गो इनटू दैट क्लासरूम, देयर इज नो हीट। ये तो हमने वो राजस्थान में किया। अभी अब जस्ट लास्ट ईयर वी फिनिश्ड अ बिल्डिंग विच वाज द वर्ल्ड बिल्डिंग ऑफ द ईयर। इट्स अ नोखा विलेज कम्युनिटी सेंटर, पूरा पत्थर में बना है। इट इज ऑल्सो नॉर्थ ओरिएंटेड। उसके ईस्ट वेस्ट एंड साउथ साइड में अर्थवर्म है, नेचुरली कूल। रूफटॉप पे गार्डन है, अगेन नेचुरली कूल। और मैं अभी गया था इन व्हेन वाज इट, मई, हॉटेस्ट मंथ, 44 डिग्रीज आउटसाइड। उसमें एयर कंडीशनिंग हमने प्रोवाइड की है, बट एयर कंडीशनर वाज नॉट ऑन। सब बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, एंड इट टुक मी 5 minutes टू रियलाइज किया ये तो एयर कंडीशनिंग ऑन नहीं है। वाओ, सो बिल्डिंग इज नेचुरली कूल even in such hot humid weather. In that hot Rajasthan's extreme summer, in the middle of the summer, if you don't need air conditioning, means how much cost have you saved? So that is true sustainability. Do you think वैसी चीज बॉम्बे में पॉसिबल है? बॉम्बे में it is very difficult. क्योंकि बॉम्बे में like I said ना, प्लॉट्स टाइट होते हैं बॉम्बे में। Okay? So and FSI बहुत बढ़ गया है, so you have to accommodate a lot within a plot. So everything you cannot do, but you इतना तो कर सकते हो कि protect the windows, protect balconies. As long as you create protection, you will reduce the heat, you will reduce air conditioning cost. And कैसे protect कर सकते हैं? By elevation bands, by balconies. I want to understand Plus, more from you have to create cross ventilation. So this is again sustainable, non-sustainable. अच्छा, अगर आपका बाथरूम बाहर फेस होता है, you can put a small exhaust fan, and smell goes out, and ventilation is there, and natural light comes. But अगर आपका bathroom, like a hotel bathroom, is facing a small mechanical duct, which means you need mechanical ventilation, तो energy cost बढ़ गया पूरे building का, because all toilets are mechanically ventilated. So the mechanical ventilation obviously costs much more. A. B is कि natural light तो है ही नहीं, तो मतलब हर टाइम आप बाथरूम जाओगे तो आपको लाइट ऑन करनी पड़ेगी. So that's electricity cost which goes up. So this is the building which is non-sustainable, non-green. Yeah, I have to ask you because you mentioned hotel bathroom. Luxury hotel bathrooms में glass क्यों लगे होते हैं? Almost every hotel has that. कांच होता है. 2 reasons. क्योंकि होटल में दे ऑलवेज डू द बाथरूम वो वेस्टिब्यूल में जब आप एंटर कर रहे हो. क्योंकि अगर आप
टॉयलेट को नेचुरल वेंटिलेशन दोगे बाहर से, विच इज आई वाज सेइंग कि अपार्टमेंट में होना चाहिए और होटल में नहीं होता है, बिकॉज होटल में अगर आप टॉयलेट दोगे फिर बेडरूम दोगे फिर टॉयलेट दोगे फिर बेडरूम दोगे तो कॉरिडोर लंबा हो जाता है 1.5 times more, which means construction cost more, air conditioning cost more, and every cost more. So they make toilet vestibule mein, and this is mechanical ventilation, but it is a hotel building where there is maintenance staff. The staff hotel mein in good hotels is 1:1 ratio, one staff member for one guest, or in very large hotels it is 1:1.5. Okay. तो देयर इज दैट मच स्टाफ ऑलवेज देयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन हाउस. आज हमारे अपार्टमेंट बिल्डिंग में थोड़ी होने वाला है ऑल दिस. सो मेंटेनेंस इज देयर. अच्छा ये टॉयलेट तो आपने बना दिया, बट नाउ अगेन द टॉयलेट हैज नो लाइट. सो ग्लास केम प्राइमरीली की टू थिंग्स. द बाथरूम लुक्स बिगर, द बेडरूम लुक्स बिगर, एंड देयर इज नेचुरल लाइट, एंड यू कैन फ्रॉस्ट द ग्लास. सो प्रिवेसी भी होती है. बहुत सारे लग्जरी होटल्स में तो वो प्रिवेसी वाला होता है. वो नहीं करते हैं. दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग. दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. बट द रीजन मतलब यू शुड एटलीस्ट फ्रॉस्ट द ग्लास. बट द रीजन दे हैव ग्लासेस कि वो रूम का साइज बड़ा दिखे. हाँ, बाथरूम का साइज बड़ा दिखे. बाथरूम का भी साइज बड़ा दिखता है ना. दैट्स ट्रू. बहुत ही छोटा डब्बा जैसा रूम होता है, बट इट लुक्स लाइक इट्स मच बिगर रूम. इट लुक्स बिगर रूम देन माय होम रूम. हाँ, इट डज, एंड सेम साइज. Interesting. You were mentioning, क्योंकि बीच में आपने पार्ट्स जो मेंशन करे contextual design, right? And बीच में जो पार्ट्स अभी मेंशन करे that is related to contextual design, right? क्या होता है contextual design? Contextual design is multiple things. Most important is the context to site and location. Okay. Sun direction, wind direction, and कौन से साइड में कुछ व्यू है. Obviously you want to give the best view. Whether apartment building हो या office building हो या private घर हो, you definitely want to give the best view possible. So view कौन से direction में नहीं है, कौन से direction में best है. So you orient towards that. But same time में also you have to see कि sun direction किधर से. Avoid heat glare. Create protected outdoor areas. So all these factors reduce heat gain, and it's all contextual to climate. So all this is contextual to climate. Then you have to do context to materials available near the site. So आज मैं अभी फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के सैंडस्टोन में मैं बॉम्बे में बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा. लोग बना रहे हैं, बट मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो जब ट्रांसपोर्ट करते करते राजस्थान से आएगा, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, क्योंकि उसमें आपने बहुत एनर्जी वेस्ट कर दी, बहुत कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज कर दिया. सो यू डोंट डू दैट. बट अगर राजस्थान में बनना हो तो मैं राजस्थान में और कोई मटेरियल नहीं यूज़ करूँगा, मैं सैंडस्टोन ही यूज़ करूँगा, क्योंकि उधर सैंडस्टोन 8 फुट 12 इंच वाइड 1.5 इंच थिक स्टोन इज अवेलेबल एट 800 रुपीज़. 800 रुपीज़ वन स्लैब लाइक दिस. इतना चीप है, इतना. So why will I not use stone? I will use stone only. And plus stone में so many advantages. Stone में no heating. Cooler होता है. Reduces the heat. Locally available, natural texture, looks good. Transport less, सस्ता वहीं पे मिल जाए. So contextual design first is you look at site location. Site location, climate. Climate. Second is number 2 is to materials which are available there. Okay. Sometimes you may have no material. But generally in India you always have something that are locally available. अभी आप गोवा में बना रहे हो तो laterite is there everywhere. Why will you use anything else? You should use laterite. But people usually have this fancy ideas ना कि मुझे जैसे मान लो stone वाला घर यहीं चाहिए मुंबई में, तो that is not the part of contextual design. That is not part of contextual design. जो locally available हो, that's it. हाँ. Okay. That is the ideal thing. एंड देन इज इट ऑल्सो कि जैसे घर राजस्थान में बनेंगे या जैसे घर दिल्ली में बनेंगे और मुंबई में और इंदौर में, उन सबको बनाने का जो फंडामेंटल्स होंगे जो इन सबको बनाने के वो डिफरेंट होंगे. इज दैट इट? क्योंकि द वेदर इज डिफरेंट, ह्यूमिडिटी इज डिफरेंट. दिल्ली में मुझे ठंड के लिए भी चाहिए घर, गर्मी के लिए भी चाहिए, बारिश के लिए भी चाहिए. बॉम्बे में मुझे सिर्फ बारिश और गर्मी के लिए चाहिए. समवेयर इन द साउथ प्रॉबेबली मुझे 24/365 ह्यूमिडिटी के लिए ही चाहिए. So shouldn't we make like different houses, different ways of flats?
and buildings. So planning in tropical climate, by and large, similar things work. Which means ki orientation is pretty much the same in all full Yeah, tropical from central India down to the south. ठीक है. I'm not counting north right now. हाँ. If you do a courtyard, it works in all places. If you do north orientation, again, it works in all places for energy efficiency. Material will change in each plot. Abhi now, if you're building, agar aap Goa mein build kar rahe ho ya Kerala mein build kar rahe ho, there's a lot of rainfall. So sloping roof is ideal. You should not make flat roofs. But in Rajasthan, for example, you want a flat roof because usme there are lots of things that a household does also on a roof. From making pickles to drying grains to everything. So that flat roof is there. But you should not do the same flat roof in Goa, even though it may be a requirement for space, because it's too much rain. And the chances of leakage are very high if you do a flat roof. So you do a sloping roof. It's traditional. मतलब सालों से चल रहा है. So that is the reason why people made. But जब लोग राजस्थान में बोलते हैं ना, मेरे को sloping roof बना के दो. क्यों? So that's not contextual to Rajasthan. So why will you make it? क्योंकि वो आपको छत मिल रही है ना, एक्स्ट्रा जगह मिल रहा है. You can use it multiple ways. तो क्यों बनाएंगे ऐसा? Sloping roof मतलब ऐसा? हाँ. Okay. Yeah, this is sloping roof. अच्छा, so now when you're making in Delhi, अभी anywhere Rajasthan and downwards, Ahmedabad, Gandhinagar, South India, Chennai, the north orientation is 100% correct because heat gain कम होता है. In Delhi, what happens is कि north orientation is good in Delhi also. But summertime, winter time, sun goes in the northern hemisphere. And उस time में people want the sun. They want the sun because ठंडी होती है. You want to sit out in the sun. Yeah. So you need to have openings on north and south both equal. But at the same time, उतनी flexibility होनी चाहिए कि when I want, I can do something to shut this. Whether it's a sliding screen or a jali screen or multiple things, or if nothing else, and even a curtain is okay. But I must have the option कि जब मुझे नॉर्थ में बैठना है मैं नॉर्थ में बैठ सकता हूँ, मुझे साउथ में बैठना है साउथ में भी बैठ सकता हूँ. अहमदाबाद के लिए साउथ में तो आप कभी जा ही नहीं सकते हो, वेदर इज समर विंटर एनीथिंग. बट इन दिल्ली यू वांट दैट साउथ में भी जाके मैं बैठ सकूँ क्योंकि वहाँ ठंडी होती है. उस टाइम मुझे चाहिए, आई वांट द सन. बट यू सेड जैसे स्लोपिंग जो रूफ होती है कश्मीर साइड या जहाँ पे बर्फ होती है उन एरियाज में भी बहुत ज्यादा स्लोपिंग एरियाज चाहिए होता है. बट वहाँ बारिश तो नहीं होती. कश्मीर तो इज वेरी इंपॉर्टेंट स्नो की वजह से. क्यों? फ्लैट होगी तो क्या होगा? फ्लैट होगा तो स्नो कलेक्ट्स ऑन द रूफ एंड स्नो कैन कीप पाइलिंग अप. और फिर आप उसको क्लीन नहीं करोगे, देयर इज अ लॉट ऑफ डेड लोड. एंड बिकॉज वाटर पूरा पड़ा रहता है उधर, द चांस ऑफ लीकेज इज वेरी हाई. So you have to have sloping roof in Kashmir. And that's why all around Europe and US also they have these kind of Yes. जहाँ पे बर्फ होती है. So अभी रोड में कितना स्नो कलेक्ट होता है, फिर ट्रक्स आती हैं टू रिमूव द स्नो. इट इज अ बिग प्रॉब्लम. और अगर रूफ है तो इट इज स्लाइडिंग ऑफ, नथिंग टू कलेक्ट, गिर जाएगी. डू यू डू रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स? लॉट्स. तो उसमें क्या डिमांड, what people asking now, where are, because there was a point I remember few years ago, at least I think up till COVID, now I don't know, कि लोग बहुत modern, minimalistic, that was a rage जो US, UK, Japanese style देख के कि we want the modern element in the house. Is it still the same कि अभी वो change हो गया कि it's more royal heritage now? No, people come with all kinds of demands. मतलब आज एक्चुअली एक ट्रेंड नहीं है. यू कैन नॉट से पिन पॉइंट कि दिस इज दैट वन ट्रेंड. पीपल कम सेइंग कि बहुत कंटेम्पररी ये दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड. वो कंटेम्पररी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? वो क्या होता है कंटेम्पररी का मतलब? आप बताओ. कंटेम्पररी चाहिए. क्या होता है कंटेम्पररी का मतलब बताओ. सो कंटेम्पररी इन द रियल सेंस मीन्स कि आज के दिन का what is happening. So it's you do something that is simple and not too stylistic. That is contemporary. It's not ये पुराने ज़माने का style. It's not some other style. It is simple, a style which will, मतलब this house will look good after 20-30 years also. It will still look good. So that is one.
which people come with. Of course, कोई लोग तो ऐसे आते ही हैं, which is I want classical bungalow, classical. Royal Then, heritage. some people come saying lot of glass, but आजकल now finally also some people come saying that we want a sustainable house. Finally. People are coming. Yes. What type do you like personally? Royal heritage, minimalistic. No, I think a house जो होता है ना, why are you making a house and not an apartment? Apartment is repetition. Of course, everybody cannot afford to make a individual house, but in the smaller cities you can. So a house has to be an individual expression, which means कि there should be no other house like that. It's like that, na? आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, you have gone and bought the plot. Why? Because you want to make an individual house, not to look like somebody else. Because it should be you. So in some way you have to understand कि अच्छा ये family है, कितने लोग हैं इसमें, age groups क्या हैं, so what you should be catering to, thought process क्या है, मतलब what is it that they like, don't like. अभी लेट्स से कि कोई बहुत ट्रेडिशनल टाइप का आदमी आया या फैमिली आई, यू नो, वेरी ट्रेडिशनल मेथड्स एंड ऑल, उनको आपने पूरा का पूरा कांच का घर बना दिया, ऑल ग्लास ओपनिंग एवरीवेयर, वो लोग लाइफ लॉन्ग कंफर्टेबल नहीं होंगे, या इट विल टेक देम 5 years टू जस्ट गेट यूज्ड टू इट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये टाइप की फैमिली है, तो दिस इज देयर माइंड सेट, तो वील डू समथिंग इंटरेस्टिंग, बट ऐसा नहीं, समथिंग दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर देम. Comfortable for them mentally, not physically. Physically तो होगा ही, but mentally they should feel कि, they should not feel कि यार मैं किधर आ गया यार, मतलब ये तो ऐसे लग रहा है मेरे को न्यूयॉर्क के होटल में लगा दिया. I'm not used to this. घर वाली feeling. I want my that, you know, my touch and feel character or something. So it's that kind of thing. So the understanding the psyche of the person, the kind of social habits, most important. Climate, very, very, very important. Orientation of the house, extremely important. मतलब आपने घर कर दिया all south facing, for example. मतलब you have just unnecessarily increased पूरा heat gain, which means पूरे घर को air condition करते ही रहना पड़ेगा. Number 3 कि जब weather, मतलब आप you can't step out of the house बाहर बैठने के लिए because you are facing the south. तो सन तो आने ही वाला है, यू आर नॉट प्रोटेक्टेड. बट सपोज द सेम हाउस यू ओरिएंट नॉर्थवर्ड्स, ठीक है, सन अपने यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, अनलेस यू आर इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, जम्मू कश्मीर दैट्स डिफरेंट. सन इज ऑलवेज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. वो थोड़ा सा एंगल चेंज होता है फ्रॉम समर टू विंटर, दैट्स ऑल, बट इट इज स्टिल इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सो इफ माई लिविंग रूम इज फेसिंग नॉर्थ, आई कैन स्टेप आउट फ्रॉम माई लिविंग रूम and the sun will still not hit me. So I'm still in the shade. So my house itself is giving shade for, depending upon time of the day, 10 feet, 12 feet, 6 feet, 5 feet, but some shade I'm getting always. So I can step out of my house and I'm still okay. But if the same house is facing south, I cannot step out. I cannot step out only. So these are the things that you take care of with every individual. Yes. So you are like कोई एक particular design नहीं है, मेरा thought नहीं है, it is individual expression है, उनके हिसाब से चीज़ होती है. अभी कोर्टयार्ड पॉसिबल है या नहीं है, प्लॉट साइज कितना है, नॉट, सो समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन प्लॉट साइज आल्सो. क्या अच्छा डिसेंट साइज का प्लॉट है, तो कोर्टयार्ड तो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पैसिव कूलिंग, क्योंकि एक तो घर खुला हो जाता है विदाउट बिल्डिंग टू मच, राइट. दैट इज द मेन थिंग. यू हैव बिल्ड, let's say only 2000 square feet, but आपने बीच में कोर्टयार्ड किया 1000 square feet, which you have not really built anything, but घर में से तो पूरा दिखते रहेगा every time you walk past. So your house feels 2 times the size, simply because of the courtyard. That is one aspect. Second aspect is it increases cross ventilation. Third aspect, courtyard will always be in shadow at some time of the day, so you can always sit outside in protection, and it improves the air circulation also, because hot air is automatically removed going out. Why do you feel like, because you're saying that, have you noticed also actually कि सेम साइज के घर अमेरिका, यूरोप, वहाँ पे बड़े लगते हैं, इंडिया में सेम साइज का फ्लैट या घर छोटा लगता है. इंडिया में क्या होता है ना, पीपल हैव अ टेंडेंसी टू ओवरक्राउड द हाउस. दैट इज द ओनली रीजन. क्या जैसे? सो वो सेम साइज के घर में दे विल not give enough thought to the furniture size and they will put more. अच्छा, Indians by virtue
of being Indian and in their social habit thing, store more. Starting from the kitchen itself. ठीक है, which other country in the world stores grains? Here people are actually storing grains for 6 months, 12 months. अच्छा हाँ, ये टाइम आ गया, अभी तो चावल पूरे साल का ले लो, उसको रखो किधर आप. So ये प्रॉब्लम है ना, स्टोरेज, टू मच स्टोरेज. So the moment अभी in any room, this room, आपने स्टोरेज ऐड किया, so 2 feet is gone. 2 feet but the length is gone. So your room became 20% less straight away. Depending upon the room size, 10% to 20% less it became because of the storage. Now internationally they don't keep so much storage. There's less number of clothes also, less number of kitchen things, generally less amount of storage. That's one of the biggest key reason. factor. I've also seen कि छोटे जो उधर flats होते हैं उनमें just the thickness of their furniture is like they're much thinner furniture than India. उनकी चेयरें पतली होती है, टेबल बहुत स्लीक होती है, पतली होती है, सोफा बहुत पतला होता है, at least in the small houses. Yeah, इधर हम बहुत heavy लेते हैं. The tendency to take heavy, तो the moment ये same room में if you put slightly heavier furniture, वो पूरा room will look 30% smaller than the same exact size of room with lighter looking furniture. It's only looking. Comfort में there's no difference. Okay, but lighter looking furniture. Do we like heavier looking कि हमें पता ही नहीं है lighter looking क्या है? I think people here like that little heavier look because they associate heavier with more rich look. Yeah, it's a wrong thing. हाँ कि देखो इतना. Yeah, I get it. Yes, that's the thing. So they get lost in that. Bulkier. But sleek looks nice and looks amazing and it makes your room look big. That is the most important thing. So इधर क्या होगा कि लोग जब बेड भी बनाएंगे तो बेड के नीचे स्टोरेज बना देंगे. हाँ. So same bed with storage and same bed with 4 legs, two dramatically different. क्या difference होगा? In the look. Bedroom looks too filled or bedroom looks half filled. बड़ा लगेगा bedroom अगर just ये. हाँ. So if it's a light looking bed, same size of mattress, okay, no comfort difference, same size of bed also, but अगर bed में legs हैं and you can see the floor going in, automatically it looks lighter and the room looks bigger. The moment आपने storage add कर दिया, so the room will look smaller because the bed looks heavier. I want to ask you बहुत basic questions कि एक individual अगर कोई ये देख रहा है तो वो अपना घर कैसे बेटर कर सकता है, कौन सी चीज़ें कर सकता है, mistakes what they make, what can they avoid, all of that. Okay, and I'll ask you bunch of very common questions जो layman which people have. Right? First is my own question, which is ऐसे क्यों होता है कुछ places पे जब आप जाते हो they feel much powerful and grandeur versus कुछ places पे जाते हो वो नहीं लगती, वैसी कम लगती, even though अगर size same हो दोनों places की. Why few places feel like really really strong and there's multiple aspects. So first is कि अभी now we are saying कि एक place में आप जाते हो you are feeling grand as compared to same identical space where you don't feel grand. अभी जो grander feeling space है उसका height ज़्यादा हो सकता है. The view might be amazing कि जैसे ही आपने enter किया you saw this amazing view, so your eye goes to that, your eye goes to height because the volume is good, and then the lighting and the material on the walls and the material and the furniture and the overall layout, that again makes huge impact. Color scheme, flooring, wall finishes, lighting, the view and the volume, each point makes a difference in the grandeur of a space. What's one principle or a framework that makes a place more powerful? Because I was reading somewhere कि I think minimal, I forgot the word for it, कि जितनी ज़्यादा minimize करना, I don't know, something which meant कि पूरे space में जितनी कम चीज़ें होगी वो space उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी, like powerful ज़्यादा लगेगी. Is that some framework? नहीं ऐसा कुछ, it's not necessary. You can do power. Negative space, sorry. हाँ. कि कोई भी element अगर उस room में लगाओगे और उस element के पास में अगर negative space ज़्यादा होगी, so that particular feel
gives you much more power That- or much more like that- luxury? Object gets more emphasis. अभी ये पूरा का पूरा खाली रूम है and it's all grey, for example. And एक कोने में there is a yellow chair or a red chair or a blue chair or even a black chair. It gets prominence. But how will it get prominence? Also, you have to throw that one little light on it. So, but then that's like a museum thing. So that is a different kind of power. Okay. But बाकी तो फिर multiple factors you have to take in. There are multiple factors. Can somebody turn their house into making them more luxury? More luxury is always possible. नहीं मतलब I meant किसी का से गया 2 BHK. Okay. अब उसको अपना घर कि मैं कम पैसे में क्या चीज़ें चेंज करके इसी को लग्जरी कर दूँ. स्पेस तो इतनी है मेरे पास, ज़्यादा नहीं, 1000 स्क्वायर फीट ही है, उससे ज़्यादा मेरे पास नहीं होगा. So first thing is कि घर को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कैसे दिखाएं. Because that is a good feeling for you. Not just कि जो आए उसको ग्रैंडियर लगे कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मुझे जगह बड़ी लगनी चाहिए. Because I'll feel better. So A is कि विंडो एंड टू एंड है या नहीं है, और अगर एंड टू एंड नहीं है क्या मैं कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम विद द सोसाइटी कि मैं नहीं कर सकता हूँ. दैट्स नंबर 1 क्वेश्चन. तो विंडो साइज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आइडियल विंडो एंड टू एंड होना चाहिए फॉर कोई भी रूम को ज़्यादा बड़ा लगने के लिए. नंबर 1. नंबर 2 इज ये वॉल की ज़रूरत है या नहीं है. यू कैन ऑलवेज रिड्यूस द हाइट ऑफ अ वॉल. यू कैन पुट सम ग्लास ऑन टॉप ताकि प्रिवेसी भी मेंटेन हो. बट विजुअली जब your eye can travel a little more, na, space always looks larger. When you can, even if you cannot see the next space fully, but you get the idea that there is more space beyond. Interesting. The space looks larger. Then is what you are putting in that space. So how you put the furniture. कोई लोग ऐसा करते हैं ना, they try to put too many things. Then क्या होता है कि you have to walk around one thing to go to the next part. The moment you are increasing the length of your walking distance or your circulation within your house, you are giving the feeling of cramped. Without trying to do it, by mistake you have done it, but you have done it. तो circulation pattern you should see कि function होना चाहिए. मुझे ये रूम को क्रॉस करके ये रूम जाना पड़ता है, इधर से इधर किचन जाना पड़ता है. सो ये सर्कुलेशन मेरा फ्री होना चाहिए. और जितना भी मुझे फर्नीचर लगाना है, आफ्टर दैट सर्कुलेशन मैं वो फर्नीचर को अरेंज करूँ. सो इट बिकम्स लार्जर. अच्छा, जब फर्नीचर का चॉइस आता है, सो टेक फर्नीचर दैट इज़ लाइटर. ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइटर फर्नीचर इज़ लेस कंफर्टेबल. इट इज़ इक्वली कंफर्टेबल डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन ऑफ कोर्स. बट जब आप हैवी फर्नीचर लेते हो तो रूम छोटा लगेगा. लाइटर फर्नीचर लेते हो तो रूम लाइटर लगेगा एंड बिगर लगेगा. दैट इज़ 4. एंड देन इज़ द कलर स्कीम. लाइटर कलर ऑलवेज जनरली रूम को बड़ा दिखाते हैं, एंड अ डीपर डार्कर कलर ऑलवेज मेक्स इट look a little small, but at the same time it also gives coziness factor. So it depends what you want to do. You want to make it You cozy. just want to make it look large, or you want to give it a very cozy impact, then you use a deeper color. That is. And then is lighting. But then lighting comes more into effect in the night. So lighting is also very important. You know, this is true. I feel much more cozier in my new house than my before. And मेरा पहले वाला जो room था और अभी, there is a 4x difference in size. Like on space wise, square feet wise, it's a 4x difference. Still, क्योंकि वो पुराना वाला पूरा घर से white था और कुछ भी नहीं था. It felt much more bigger to me. Just the room. I'm not talking about house, क्योंकि house is definitely different space. But वो room मेरे को ज़्यादा बड़ा लगता था. And अभी मेरा हर जगह से सिर्फ dark है, उसमें elements भी dark हैं, सब black ही है, everything is black. And I feel more cozier, and बहुत मोटे मोटे ऐसे गद्दे टाइप लगा दिए, तो it feels like it's very cozy, but it feels darker and smaller and be like यार ये इतना सा क्यों है, even though the size is completely different. It does, na? So हाँ, like just looking at the wall, I feel like कि ये थोड़ा घुटन नहीं हो गई, मैं अंदर रूम में नहीं बैठ पा रहा हूँ ज़्यादा देर तक. So वही ना, color also plays important role. Then lighting also plays important role. अब ये एक रूम में, let's say you just floodlight the whole light, मतलब put bright light everywhere.
As compared to वो same room में you just light up that corner, this corner, one element here, one little over the dining table, that room will suddenly feel कि अरे यार ये room में बहुत जगह है, मतलब उधर भी कुछ है, उधर भी कुछ है, उधर भी कुछ है. It gives you that thing without thinking about it. It's a automatic conveyance. मतलब ऐसा नहीं है कि you know somebody has to tell you something. अब room में enter करोगे, you will feel यार अच्छा बहुत सारी जगह है इसमें, ये एक ही रूम में बहुत सारी जगह है. As compared to fully lit room. So lot depends. Okay, tell me, किसी को अगर अपना घर सिर्फ लाइटिंग से, उसके ना ज़्यादा बजट है ना ज़्यादा पैसे हैं, सिर्फ लाइटिंग से अपना घर बड़ा करना है, तो क्या लगाना चाहिए? फिर उसको एक्सेंट लाइटिंग करना चाहिए, नॉट जनरल लाइटिंग. मतलब बट जनरल लाइटिंग भी होना जरूरी है. अभी है लोगों के घर में जनरल लाइटिंग सब है, अब वो क्या कर सकते हैं जिससे वो जनरल लाइटिंग जो है वो यू कीप एक स्विच पे, बट डू एक्सेंट लाइटिंग कि ये कोने में एक लाइट है, मे बी कि वो सीलिंग में से हैंग हो रहा है, इन द अदर कॉर्नर मे बी देयर एक फ्लोर लैंप है, और टेबल के ऊपर एक छोटा सा लैंप है. सिंपल थिंग्स, मतलब इसमें कॉस्ट भी नहीं है. द पॉइंट इज कि 4-5 जगह लाइट सोर्सेज होने चाहिए विच आर सॉफ्ट लाइटिंग. फिर आप वो जो बड़ा लाइट है यू पुट इट ऑफ, फुल एक्सपीरियंस ऑफ द रूम चेंज हो जाएगा at almost no cost. I saw this in one Airbnb when I was traveling out. और मैं जब इधर आया मीरा घर में, so what I did, 2 BHK था पहले, and मुझे इसको बड़ा दिखाना था, and I wanted to feel more like good feeling आनी चाहिए घर में जाने के बाद, and I did some what you said. तो मैं गया, मैंने IKEA से 4 लैम्प खरीद लिए, वो 800-1000 रुपए के आते थे, अपलाइटर्स, राइट. तो 2 बड़े वाले खरीदे, 2 छोटे वाले खरीदे, उनको अलग अलग प्लेस पे रख दिया और उनमें लाइट्स लगा दी, वो जस्ट डिम थोड़ा सा करके, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो वाइट लाइट से ज्यादा बड़ा घर मेरा इसमें दिखता था, बिकॉज देयर वर लाइक 2 स्मॉल लाइट समवेयर, कि एक सोफे के पास लगी हुई है, एक डाइनिंग टेबल के पास में लगी हुई है, एंड देन कॉर्नर. प्लस इट्स अ कोजी फील, मच कोजियर. Soft lighting makes a lot of difference. बहुत ज़्यादा. But warm white lights, or is there some other color which you think is great? Warm white is good, and 3000 Kelvin. क्या होता है ये? मतलब so Kelvin is a measurement of the light. That I got, but कैसे दिखता है color? It's close to daylight. Okay. So that is the best light. Daylight is the most natural light, no? Because that's daylight. So the light that mimics daylight is 3000 Kelvin. So that's... You saw that sunroof thing which is becoming very popular now? The glass one? हाँ, कि ऊपर आप क्लोज रूम में घर के अंदर ऐसे पैनल्स लगा देते हो जिससे ऐसा लगता है कि सन है. Oh, हाँ, yes. That's a very good thing. Especially in, let's say अभी now flat already है, जिसमें बाथरूम में लाइट नहीं है या किचन में लाइट नहीं है, यू पुट वन ऑफ दोज एंड एटलीस्ट ऐसा लगेगा कि देयर इज अ नेचुरल स्काई लाइट. तो वो ही do you think it will become a trend? But it's very expensive. As of now it's very expensive, but क्या होता है with every new product, जब वो मार्केट में आता है it is expensive, and then after a while then it will become cheaper. हाँ, कोई और उसका सस्ता वर्जन लेके आए. हाँ, तो do you think it will become a thing? I don't know if it will become a thing, but it is a very good thing for places to solve a problem immediately. क्यों डार्क से क्या होगा? अभी किसी ने प्लान ऐसे बना दिया है, लाइट हो गया, किचन में लाइट है ही नहीं, what can I do? मैं विंडोज नया तो मतलब क्या करूँगा? So if I put this light, it's problem solved. Just purely the light thing. Talk about kitchen. इंडिया में किचन कैसे होने चाहिए? डू यू थिंक ओपन किचन वर्क्स इन इंडिया? नो, नॉट एट ऑल. तो हर कोई तो ओपन किचन बनाता है, इट्स कूलर, इट्स सेक्सियर. इट जस्ट लुक्स कूलर ऑन प्लान, एंड वो स्पेस वाइज ऑल्सो घर ऐसे थोड़ा सा बड़ा दिखता है, बट इंडियन जनरल ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग जो होता है विद ऑल द मसाला, विद ऑल द एवरीथिंग, देयर इज टू मच स्मेल. वो स्मेल पूरे घर में जाता है. इट इज नॉट अ गुड आइडिया इन इंडिया टू हैव एन ओपन किचन. Unless you are doing very limited meals, you're cooking yourself, let's say bachelor, let's say just young couple married and they believe in doing, simple, easy stuff, it's okay. But general Indian cooking, open kitchen is not a good idea. It's not a good idea. Because
एक तो इतने तड़के लगाते हैं हम पूरे घर में. एग्जैक्टली वही ना, प्रेशर कुकर, तड़का, मसाला स्मेल. इट्स ऑल्सो वेरी नॉइजी, राइट? हमारी इंडियन कुकिंग इज वेरी नॉइजी. यस, क्योंकि हमारे इसमें सब प्लेट्स, कढ़ाई, प्रेशर कुक, बहुत सारी चीजें. इट्स लॉट ऑफ स्टफ व्हिच इज लॉट ऑफ नॉइज. somebody asked me कि मिडिल क्लास घर में बहुत नॉइज होती है एंड लग्जरी हाउसेस में नॉइज नहीं होती है, even though when they do nothing. Do you think that's true? No, it's not true. कि there is something, क्योंकि luxury house में maybe the house is larger, so the sound a little spread here and there, so it's not coming together that much. जैसे it would come in a smaller house. But do you think noise and silence give perception of luxury? Yes, I think so. It is a fact. कि जितना ज़्यादा शांत रहेगा. अगर you walk into some place which is calming, quiet, it immediately makes you feel. So most importantly ना क्या होता है, you feel peace. So another thing which I want to know, which is friction points and focal points. एक घर के अंदर जब आप एंटर करते हो तो एक फोकल पॉइंट होता है, राइट? घर के अंदर से आपको पता चलता है कि अच्छा ये लिविंग रूम है या एक छोटा मंदिर है. डू यू थिंक पीपल डिजाइन देयर हाउसेज विद फोकल पॉइंट इन देयर माइंड? सी, घर का जो फोकल पॉइंट है ना, अकॉर्डिंग टू मी इज द व्यू आउटसाइड. एंड लेट्स से आप व्यू नहीं भी है, ऑब्वियसली हर एक को तो व्यू होने वाला नहीं है, but if there's a small balcony and a balcony is full of green plants, then that's a good focal point. And if view is not there, all that is not there, then maybe some beautiful piece of art, something, those kind of, a focal point is nice, but then it's not necessary. Okay. Not necessary. It's not a thing to keep in mind to build up. No. Okay, I'll ask you last section, which is mistakes. कि लोग घर बनाते टाइम mistakes क्या करते हैं? So tell me the most basic mistake which people make. सिर्फ aesthetically pleasing दिखाने के लिए लोग वो कर लेते हैं and बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. So biggest mistake people make is trying to put too many things into a space. That is the biggest mistake. Anything else which you feel is very, मतलब बहुत ज़्यादा भर देने का रूम को, एंड ऑल्सो कि बहुत ज़्यादा मटेरियल्स यूज़ करने का. ऑलवेज कीप इट सिंपल, 1-2 मटेरियल्स थ्रू आउट द हाउस. लोग बोलेंगे मतलब यू कांट इमेजिन कि छोटा सा घर है, जैसे कि लिविंग रूम में क्या फ्लोरिंग करेंगे, ये बेडरूम में अलग करेंगे, वो बेडरूम में अलग करेंगे, फिर बाथरूम का फ्लोरिंग अलग होगा, बाथरूम का तो कॉम्बिनेशन ही अलग है. तो मतलब एक 900, 1000, 1100 स्क्वायर फुट के घर में आप 5 मटेरियल यूज़ करोगे फॉर द फ्लोर, आपका घर कैसे बड़ा दिखेगा? इट्स नॉट पॉसिबल. फ्लो ऑलवेज एक होना चाहिए, सो इट फील्स अनइंटरप्टेड. अनइंटरप्टेड मीन्स लार्ज. ओशन इज अनइंटरप्टेड. व्हेनेवर यू लुक एट इट, इट फील्स लार्ज. तो जो करना है, if the ocean was like I see blue here and green there and yellow there and blue there, well, how will it look large? It will not look large, no? So same, the house not going to look large. It has to have one material, one palette. Keep it one kind. Every bedroom, hallway, sub. Ideally, yes. At the max, एक में करना है. Okay, fine. One last bedroom, you change the floor थोड़ा सा. But in general, अगर आई एम सेइंग कि छोटे घर को अगर बड़ा दिखाना है, सो फ्लोर शुड बी वन, एंड इन जनरल द वॉल कलर्स एंड ऑल आल्सो शुड बी वन. इट मेक्स द हाउस लुक लार्जर. एंड लाइटर कलर्स ऑन द फ्लोर और डार्कर? लाइटर इज ऑलवेज बेटर. तो वाइट टाइप इज मच वाइट, बेज, मशरूम, लाइट ग्रे. आई नो इट्स वेरी कॉमन, बट दीज आर द कलर्स दैट आर, they make a place look larger. There's an obsession of marble also in India. Is Bombay में है वो obsession? सब जगह है. Is it good? Marble flooring, marble slabs of kitchen? Marble is very good because see, marble में the joints come very very perfect. Of course, depending की कारीगरी भी अच्छी होनी चाहिए by the contracting team. And
Marble after 3-4 years, आप वापस polish कर सकते हो. Again looks brand new. Again after 3-4 years, you can polish it. You can keep repolishing it. So from that point of view, marble is a very good material. Okay. But that said, there are very, very good tiles being made in India. Large format, small format to large format, depending on your budget. मतलब your sky is the limit. Color, texture, dots, lines, plane, all kinds available. Very, very easy to put, easy to procure, and look pretty good. Pretty good. Okay. Pretty good. So अगर छोटे घर को बड़ा दिखाना है, first is lightings छोटी छोटी जगह पे अलग अलग, second is single color, third is lighter color, Yes. fourth is one specific flooring. एक ही material, एक ही flooring completely. हाँ, और windows as large as possible. Fifth is windows large. As large as possible. If you have bought a new flat in this thing, then you will not be able to change the windows, but mostly people are giving large windows. So that way you're safe. And then the sixth, which you also said, कि सारी चीज़ों का जो material, furniture and other things that you put in your house, then you make should it be lighter, sleeker, lighter. Should be sleeker, lighter. And less storage. एक room में do not change wall colors. बहुत लोग ऐसा करते हैं ना. दो वॉल ये फिनिश है, तीसरे वॉल पे वॉलपेपर लगा दिया, या इस पे ये कर दिया, या उस पे वो कर दिया, या कलर चेंज कर दिया, या टाइल एंड मार्बल भी लगा दिया ऑन अ वॉल. डोंट डू इट. कीप द वॉल्स वन, बिकॉज इट इज वन कैनवस ऑलवेज लुक्स लार्जर. द मोमेंट यू डू समथिंग एल्स, इट ब्रेक्स इट. इफ योर रूम इज वेरी लार्ज, देयर इज नो प्रॉब्लम. आई एम ओनली सेइंग कि छोटे घर में नहीं करना चाहिए, बड़े घर में इट डजंट मैटर. एंड बाथरूम में भी सेम मिस्टेक पीपल मेक. Bathroom में people make the same mistake of trying to use minimum 3 to 4 materials. हाँ, tiles don't use. दीवार पे ये लगा. हाँ, फिर नीच बनाएंगे तो नीच के अंदर भी दूसरा कलर कर देंगे. फिर डोंट फॉरगेट कि वो बाथरूम फिटिंग के भी कलर होंगे. So there are too many. Keep it neutral, बड़ा दिखेगा. And people are obsessed with one wall texture. या तो लोग करवाते हैं पूरा texture, या एक ऐसे wallpaper लगा देते हैं. हाँ. So that's what I'm saying ना, कि बड़े स्पेस में it is okay. You should have accent walls. But छोटे स्पेस में it is better not to have accent. But फिर कैसे एक differentiation लेके आओगे? अगर पूरा घर बस white ही दिख रहा है, बड़ा दिखाना है तो खाली छोड़ दो. Right? You can't do that, right? फर्नीचर का स्टाइल होगा, उसके the upholstery में कलर होगा, some art या कुछ होगा. One or two good elements you can always do. That's it. कोने में one corner, maybe center table, maybe one corner light, maybe one artwork. अगर घर को बड़ा दिखाना है, from that point of view. Interesting. तो बस मैं घर में ज़्यादा material ना डालूँ. That's the simplest thing. Then air ventilation, then greenery. एंड इन सब का अगर स्कोप ही नहीं हो घर में तो कैसे कर सकता हूँ? बिकॉज अब लेट्स से मैंने एक घर लिया और अब वो फ्लैट तो बिल्डर ने दे दिया. राइट. अब वन वे इज़ कि मैं सस्टेनेबल लिविंग वाले जो प्रमोट कर रहे हैं बिल्डर्स, उन्हीं के साथ घर लूँ. दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. अदर इज अब मैं घर में ले लिया, मैं ऑलरेडी फ्लैट में हूँ. वेयर कैन आई ऐड ग्रीनरी? वेयर कैन आई क्रिएट मोर एयर वेंटिलेशन या something that makes my living better? Is there possibility कि नहीं? So अगर if the window is not big and you have the chance to make the big window, then that is the first thing you do. कि दीवार को विंडो बना दो. Yes, of course. Let's say वो possibility नहीं है, and do not make an open kitchen, but between the kitchen and the living room you can put glass in some portion. So the visual both size increases. At the same time, let's say कि कोई रूम में लाइट कम आ रही हो तो one room's light goes to the other room. That's also there. Greenery now, then the only way to add it is by putting a plant in a corner. मतलब if you don't have a balcony, then that's the only way you add. But that green adds a lot. So you should put it. Even though thoda maintenance hoga, there are indoor plants which have very less water. They don't require so much maintenance. You must have some greenery. क्यों? It brings warmth.
It brings nature. नकली प्लांट लगा दो. Nature has a soothing thing whether you realize or not. See, it's a simple thing, na? When you see your vision as to, and people have done these studies. Okay, so it's not human being sitting in a room. Okay, everybody sitting in a room. They are monitoring how your brain is reacting. You are shown images of the road with vehicles, cars, people honking, noise. So the brain is not reacting so well. Then suddenly that goes off, and you see greenery. The mind calms. It's been measured. So this is human study done and proved. There's just water flowing. Again, the mind is down. So it's the same thing. You put green, whether you realize or you don't realize, it is calming to your senses. And नकली plants लगा दो तो? Well, if मतलब हाँ ऐसा हो सकता है कि if you don't want that little bit maintenance issue and anything, put nakli laga do, which looks as good as the real thing, but it should not look plastic. But real is real. Well, thank you so much, sir. Thank you for You're spending welcome. time with us. You're the man. Yes, sir. Raj, nice to meet you. How are you? Good. Please have a seat. कितने लोग होने चाहिए एक ऑफिस में एक स्पेस में? Is there any rule of thumb? So, like a decent thing is 100 square feet per person. What's it called? Those what are they called? Call centers are 40 to 50 square feet per person. So that's the minimum, and 100 is the comfort. Anywhere in between. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीजें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.